जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ का हमारा अध्ययन चल रहा है। बहुत लंबे गैप के बाद आज वापस शुरू कर रहे हैं। 6ठी ढाल हमारी चल रही है, उसमें मुनियों के स्वरूप का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। 28 मूल गुणों की चर्चा हमने बहुत विस्तार से की और उसके उपसंहार स्वरूप जो छंद है उसकी चर्चा हमें करनी है। हम 6 तक के छंदों की चर्चा कर चुके हैं। आज से हमें 7वें नंबर का छंद पढ़ना है। 6 छंदों में हमने 28 मूल गुण पढ़े, 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं। वास्तव में 28 मूल गुण बाहर से दिखाई देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि मुनिराज के सिर्फ वो ही होते हैं। वास्तव में मुनि धर्म 6ठे 7वें गुणस्थान वाला जो मुनि धर्म है वो क्या है कि 3 कषाय के अभाव रूप जो अंतरंग शुद्धता है, अंतरंग शुद्ध परिणति है, वही वास्तव में मुनि दशा है। किंतु जब अंदर में शुद्धता होती है तो बाहर में उनकी चर्या कैसी होती है कि बाहर में वे 28 मूल गुणों का अखंडित निरतिचार पालन करते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। 3 कषाय चौकड़ी कौन सी कि अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक। इस तरह से इतने 3 कषाय चौकड़ी 4 3 12 हो गए। खाली स्वंजलन कषाय उनके बाकी रहती है। मतलब इतनी शुद्धता अंतरंग में वर्तती है, इसलिए बाहर में वस्त्र का भी त्याग हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग स्वतः हो जाता है। जैसे माता को अंदर से प्रेम होता है बच्चों के प्रति, तो उसे बाहर प्रेम झलके बिना रहता नहीं है। बाहर में उसे प्यार करने का भाव, उसको खाना बना के खिलाने का भाव। कितने छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पैर दबाने का, कि जब चलना चलना सीखते ही हैं तो बहुत पैरों में दर्द होता है, तो वो करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता है। क्यों होता है स्वतः? क्योंकि अंतरंग में ममता का परिणाम है। अंतर में ममता है बच्चों के प्रति, है ना, इसलिए ऐसा अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो अब हम 7वां छंद ही प्रारंभ करते हैं सीधे। 6 छंदों की हमारी अच्छे से चर्चा हो गई है। 7वां छंद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार हम बोलते हैं छंद को, उसके बाद फिर इस पे चर्चा शुरू करते हैं। मुनिराज के तप, विहारादि का वर्णन करके उनकी आंतरिक पवित्रता का वर्णन इस छंद से प्रारंभ किया जाता है। देखो ये यहाँ पर अंतरंग में क्या होता है उसकी बात भी है, जिसे कि स्वरूपाचरण चारित्र का नाम देंगे, और बाह्य में 12 प्रकार के तप, 10 धर्म आदि की भी बात इस छंद में करने वाले हैं। एक बार छंद बोलते हैं। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित्र, सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिसे होते प्रगटे आपनी निधि मिटे, पर की प्रवृत्ति सब। अब यहाँ पर 12 प्रकार के तप बता रहे हैं। ये 28 मूल गुणों का पालन कौन करते हैं? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी या साधु परमेष्ठी? कि सारे ही जितने भी मुनिराज हैं
आचार्य परमेष्ठी भी आचार्य होने के पहले मुनिराज हैं। आचार्य तो एक पदवी है, किंतु वो मुख्य रूप से क्या है कि मुनिराज हैं। उपाध्याय भी मुनिराज हैं या कहे साधु हैं। अपन ने बात की था मुनिराजों के बहुत सारे नाम मिलते हैं, तो ये सब आचार्य उपाध्याय भी साधु ही हैं और वे सब भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं तप तपे द्वादश कि मुनिराज 12 प्रकार के तप, द्वादश, द्वा मतलब 2 और दश मतलब 10, तो मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं, है ना। अब तप तपते हैं मतलब कैसे तपते हैं कि हम रोटी तपाते हैं, सब्जी तपाते हैं, वैसे तप तपते हैं। कैसे तपते हैं अभी अपन तप की चर्चा करेंगे, है ना। तप तपे द्वादश, 12 प्रकार के तप तपते हैं। धरे वृषदश, धरे मतलब धारण करते हैं। वृष किसको कहते हैं? धर्म को। और दश मतलब 10, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। मुनिराज 12 तप तपते हैं और 10 प्रकार के धर्म धारण करते हैं। और क्या है? रत्न त्रय सेवे सदा, और रत्न त्रय का सेवन करते हैं। रत्न त्रय, त्रय मतलब 3 और रत्न मतलब रत्न, रत्न तो सब समझते हैं, रत्न को तो सब परिचित हैं। तो 3 प्रकार के रत्नों का सेवन करते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में क्या क्या होते हैं। मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। अब मुनिराज विचरण कैसे करते हैं कि कभी कभी तो साथ में मतलब संघ में विचरण करते हैं, है ना। संघ में विचरण करते हैं, वह एक विचरे, और कभी कभी अकेले भी विचरण करते हैं। इसका भी पूरा रूल है, मूलाचार में सब बताया हुआ है कि कितने दिन कौन से संघ में रह सकते हैं, कब अकेले रहते हैं, कब संघ में रहते हैं। उसकी पूरी चर्चा बहुत डिटेल में मूलाचार में है। हम थोड़ी बहुत चर्चा उसकी करेंगे, ठीक है। चाहे नहीं भव सुख कदा, और कभी भी भव सुख मतलब संसार सुख की, चाहे मतलब चाहना नहीं करते हैं। सुख कदा नहीं, कदा कभी भी संसारिक सुख की, ऐसा निदान कि मैं इतना तप तप रहा हूं तो मुझे इसके प्रभाव से ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो वो तो पूरा तप निरर्थक ही हो गया, पूरा धर्म निरर्थक हो गया। तो वैसा नहीं करते हैं। उनकी सारी चर्या, 28 मूल गुण का पालन, 3 रत्नत्रय का पालन, सब किस लिए होता है कि सबका सब मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए होता है। संसार सुख के लिए नहीं करते हैं, वो मोक्ष सुख के लिए वो इन सब का पालन करते हैं। संसार वास्तव में, है ना, भव सुख लिखा ना, संसार सुख, संसार में तो सुख है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि संसार में सुख है। तो मुनिराज तो समझदार है, ज्ञानी जीव है, वो कैसे उस संसार सुख की कल्पना, संसार वो होता है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर संसार में सुख हो तो फिर तीर्थंकर उस संसार सुख को क्यों छोड़ते। देखो मुनिराज बने तो जो संसार में जो सुख था, मतलब स्त्री पुत्र परिवार धन वैभव नाम सारी चीजें छोड़ के तो वो मुनिराज बने। अब मुनिराज बन के वापस वो ही चीज चाहे तो इसमें क्या समझदारी है। ऐसा आता है ग्रंथों में कि उल्टी कर दे कोई चीज और उस उल्टी को खाना वापस से खा सकते हैं। सुन के ही ऐसा गंदा लगता है कि छी छी कैसी बातें करते हो आप, कि उल्टी कर दी और फिर उसको चाटना, उल्टी को खाना। तो वैसे ही कि सारे सुख, ये संसार सुख, राज्य वैभव धन, है ना, स्त्री पुत्र मकान, सब कुछ छोड़ दिया और अब वापस उस सुख के लिए तप को करें, तो इसमें क्या समझदारी की बात है, इसमें तो मूर्खता की बात है। तो इसलिए वो कभी भी सांसारिक सुख की कामना नहीं करते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं, फिर ये स्वरूपाचरण चारित्र की, जो है सकल संयम चरित्र। इस तरह से ये सकल संयम चारित्र का, सकल चारित्र का वर्णन हुआ।
सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण चारित्र की बात करते हैं। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, जिसके प्रकट होने से, जिस स्वरूपाचरण चारित्र के प्रकट होने से अपनी निधि अपने को प्राप्त हो जाती है। मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और पर की प्रवृत्ति जो संसार के प्रति, जो संसार में प्रवृत्ति हो रही थी, वो प्रवृत्ति मिट जाती है। ठीक है, पर वस्तुओं में, संसार में जो प्रवृत्ति चल रही थी वो सब मिट जाती है। ठीक है, ये तो हमने एक अभी सामान्य अन्वयार्थ करा, इसमें से भी अन्वयार्थ पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, वीतरागी मुनिराज सदैव 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सदा सेवन करते हैं। रत्नत्रय है ना, तो रत्नत्रय कौन से रत्न है? सम्यक दर्शन, एक से एक बड़े बड़े रत्न हैं। सम्यक दर्शन रत्न, सम्यक ज्ञान रत्न, सम्यक चारित्र रत्न, इनका सेवन करते हैं। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विचरते हैं, कभी मुनियों के संग में विचरण करते हैं, कभी अकेले, और किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं, कभी भी। ये तो निदान हो गया, तो मुनिराज नहीं करते हैं। हमें भी ये नहीं करना चाहिए कि हे भगवान, ये करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बताते हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाए, उसे नौकरी लग जाए, तब मैं आपको इतना 1000 रुपए का दान दूंगा, है ना। ये ऐसा करके कि आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, ये तो रिश्वत देना हुआ। और बाजार में भी रिश्वत देना अच्छी बात मानते हैं क्या? अच्छी बात समझते हैं? ऐसे पकड़ लिए जाते हैं रिश्वत देने और लेने वाले दोनों ही, है ना। तो यहाँ पर वो रिश्वत देके कि मैं ऐसा तप कर रहा हूं और इस तप के प्रभाव से मुझे ये मिल जाए, तो वो अच्छी धर्म मार्ग में तो बिल्कुल ही ऐसी पोल पट्टी नहीं चलती है। ठीक है, यह सकल संयम है। अब स्वरूपाचरण का वर्णन सुनो। जिस स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात स्वरूप में रमणता रूप चारित्र के होने से अपनी निधि की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है, तथा पर वस्तुओं के प्रति सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है। ये तो हमने एक शाब्दिक अर्थ पढ़ा। अब यहाँ पर है कि मुनिराज 12 प्रकार के तप करते हैं। देखो, यहाँ भावार्थ में भी बहुत डिटेल में मोक्ष शास्त्र से लिखी हुई चीज लिखी है, हम वो भी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले 12 प्रकार के तप को पालन करते हैं। कौन से मुनिराज? आचार्य, उपाध्याय या साधु। 12 तप 10 धर्म कौन करते हैं? कि जब ये मूल गुण अपन पढ़े थे ना, गुण 36 25 8 20 भवतारण तरन जहाज ईस ना। गुण 36 मूल गुण किसके? आचार्यों के। 36 25 मूल गुण किसके? उपाध्यायों के। गुण 36 25 8 20 8 20 मतलब 28 मूल गुण साधुओं के। तो आचार्य करते होंगे ये 12 तप 10 धर्म का पालन, क्योंकि उनके मूल गुण 36 मूल गुण होते हैं ना, उसमें 12 तप 10 धर्म आते हैं ना। तो ये 12 तप 10 धर्म आचार्य करते होंगे और 28 मूल गुण साधु करते होंगे। कि ये सब करते हैं 12 प्रकार के तप, आचार्य परमेश्वरी भी करते हैं, उपाध्याय भी करते हैं, और सामान्य साधु परमेश्वरी भी करते हैं। 10 धर्म का पालन कौन करते हैं? 10 धर्म मतलब वास्तव में 10 धर्म ये क्षमा बाहर से पालन करना नहीं, ये अंतरंग परिणामों की बात है। इसे कहें कि ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो वास्तव में ये सारे मुनियों के लिए है ना, कोई सिर्फ आचार्य की बात है ऐसा नहीं है। वो बहुत मोटा कथन है कि 36 मूल गुण आचार्य पालन करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत छंद में मुनिराज के 12 तप। अब 12 तप कौन से होते हैं? कि 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। अंतरंग तप कौन से होते हैं? अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो अंतरंग तप कौन कौन से होते हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान।
ये होते हैं अंतरंग तप। और बहिरंग तप कौन से होते हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन और काय क्लेश। ये 6 बहिरंग तप होते हैं और ये 6 अंतरंग तप होते हैं पहले वाले। तो अभी क्या अंतरंग बहिरंग, क्या चक्कर क्या है ये अंतरंग बहिरंग का? कि अंतरंग तप होते हैं वो दिखाई नहीं देते बाहर से, है ना, और बहिरंग तप होते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, बाह्य क्रिया की होती है। तो जैसे अनशन किया, उपवास किया, रस का त्याग किया, तो वो सामने वाले को समझ में आता है कि अरे हाँ, ये मुनिराज का आज मीठे के रस का त्याग है या नमक का त्याग है ना, या अनशन कर रहे हैं मतलब उपवास कर रहे हैं, तो ये बाहर से समझ में आती है ना? किंतु विनय, ये जो विनय, वैयाव्रत, प्रायश्चित, ये अंतरंग, इनमें अंतरंग परिणामों की मुख्यता होती है इन 6 अंतरंग तपों में। और बहिरंग तप किस लिए होते हैं? अंतरंग तप में वृद्धि करने के लिए। और अंतरंग तप किस लिए होते हैं? कि वीतरागता में, शुद्धता में वृद्धि करने के लिए। क्या कहा? समझ में आई बात? अंतरंग तप और बहिरंग तप 2 प्रकार के तप हुए। तो अंतरंग तप, बहिरंग, सबसे पहले बहिरंग तप। बहिरंग तप क्यों किया, अनशन क्यों किया? कि अंतरंग तप की वृद्धि के लिए। अंतरंग तप क्या था? स्वाध्याय है, प्रायश्चित है, वैयाव्रत है, विनय है ना। तो अनशन किस लिए किया, भोजन किस लिए नहीं किया? कि मैं स्वाध्याय कर सकूं। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए है। और अंतरंग तप किस लिए किया? कि स्वाध्याय किस लिए किया, विनय किस लिए की, है ना, ध्यान किस लिए किया, ये सब अंतरंग तप है ना। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये शब्द देखो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इनका एक एक शाब्दिक अर्थ नहीं बता रही हूँ अभी आपको। अपन तप का मोटे रूप से स्वरूप क्या है तप का, उसकी बात कर रहे हैं। तो बाह्य तप, अनशन किस लिए किया? कि ध्यान कर सके, अंतरंग तप कर सके। अंतरंग तप का भेद है ना ध्यान। तो अनशन या वैया, अनशन किया, रस परित्याग किया, कुछ भी किया, काय क्लेश किया, कुछ भी किया, तो किस लिए किया? कि ध्यान कर सके, स्वाध्याय कर सके, अंतरंग तप के लिए किया। और अंतरंग तप किस लिए किया? कि शुद्धता में वृद्धि करने के लिए। ध्यान किस लिए किया, स्वाध्याय किस लिए किया? कि हम आत्मा में, वो आत्मा में ज्यादा चर्या कर सकें, आत्मा में ज्यादा स्थिर रह सकें, आत्मा में लीन रह सकें, अपनी शुद्धता में वृद्धि कर सकें। समझ में आया? इसलिए ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम करें, उपवास करें, हम अनशन करें, तो किस लिए करें? कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि शुद्धता में वृद्धि हो, वीतरागता में वृद्धि हो, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम अनशन क्यों कर रहे हैं, तप कर रहे हैं हम, और हमें पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं तप। इस तरह से ये बहिरंग तप अंतरंग तप में वृद्धि के लिए और अंतरंग तप शुद्धता में वृद्धि के लिए किया जाता है ना। और 10 धर्म सबको नाम पता ही है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन सब के आगे उत्तम लगा हुआ है शब्द। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है। तो ये उत्तम शब्द क्या बताता है? कि उत्तम शब्द सम्यक दर्शन को बताता है, कि सम्यक दर्शन सहित या 3 कषाय के अभाव के साथ में क्षमा भाव का होना, वो उत्तम क्षमा है। तो वास्तव में 10 धर्म, तो ये 10 धर्म तो मुनिराज को होते हैं। तो हम ये पर्यूषण में अभी क्या करके आए हैं 10 दिन? हमको होते हैं या मुनिराजों को होते हैं 10 धर्म? कि वास्तव में सच्चे 10 प्रकार के धर्म तो मुनिराजों को ही होते हैं, है ना। हम तो उन सब की प्रैक्टिस करते हैं खाली,
है ना, मुनिराजों को याद करते हैं, या बोलते हैं ना, जैसे अपन आप प्रवचन सुनते होंगे 10 धर्मों के लिए, तो उसमें बोलते हैं आज क्षमा का दिन है, तो आज क्या करना कि कोई कितना भी गुस्सा करे आपके ऊपर, कुछ भी हो, किंतु आपको क्षमा करना है ना। मार्दव का दिन है कि भाई आज मान नहीं करना है किसी भी वस्तु पे, ऐसा बोल देते हैं। तो हम 10 धर्म करते हैं या मुनिराज 10 धर्म का पालन करते हैं? कि हम तो कुछ नहीं, खाली छोटा मोटा ये ऊपर का त्याग व्याग कर दिया, ऊपर का काम कर लिया। उत्तम तप के दिन 12 प्रकार के तप करना चाहिए। तो ये वास्तव में सब किसको होते हैं कि सच्चे व्रत, सच्चे तप, सच्चे धर्म, ये सब मुनिराजों को होते हैं। और चूंकि हमें मुनिराज के मार्ग पर चलना है, मुनिराज बनना है, तो हम अभी श्रावक अवस्था से ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं। श्रावक मुनि बनने की प्रैक्टिस करते हैं और मुनिराज भगवान बनने की कोशिश करते हैं। अपने से ऊंची चीज करते हैं ना, तो हमें बनना है मुनिराज और मुनिराज को बनना है अरहंत सिद्ध, तो वो उसके लिए प्रयास करते हैं। और हम मुनिराज बनने का प्रयास करते हैं, आर्य का बनने का प्रयास करते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये 10 धर्म और 12 प्रकार के तप होते हैं। अपन इसी में से ही रीड करते हैं, इसमें काफी डिटेल में लिख रखा है तप के बारे में, तो उसमें से ही अपन थोड़ा रीड करते हैं भावार्थ में से, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो नहीं होगी तो उस पर और चर्चा कर लेंगे अपन, है ना। प्रस्तुत छंद में मुनिराज के 12 तप, 10 धर्म और उनकी विहारचर्या का वर्णन करते हुए सकल संयम के कथन का उपसंहार किया है। भावलिंगी मुनिराज शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना, प्रतापवंत वर्तना निश्चय तप है। क्या है निश्चय तप? कि मुनिराज का शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना, अपनी आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, शुद्धात्म स्वरूप, अपनी जो शुद्ध आत्मा है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है, उसमें लीन रहकर प्रतपना अर्थात प्रतापवंत वर्तना, मतलब प्रतपन करना, उसमें ही तल्लीन हो जाना, वह वास्तव में निश्चय तप है ना। अब जब आत्मा में लीन है मुनिराज, तो वो उनको अनशन भी है, उनको अवमोदर्य भी है, उनको वृत्ति परिसंख्यान भी है, सारे बहिरंग तप हैं। जब मुनिराज शुद्धात्म स्वरूप में लीन है, तब उनको 6 ही अंतरंग तप भी हैं और 6 बहिरंग तप भी हैं। सब चीजें हैं उस समय मुनिराज को, है ना। तो भावलिंगी मुनिराज शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहते हैं, वह वास्तव में निश्चय तप है। और हट रहित 12 प्रकार के तप का शुभ विकल्प व्यवहार तप है। देखो ये भी क्या शुभ भाव, हट रहित होना 12 प्रकार के। हमें तो व्यवहार तप भी प्रॉपर नहीं हो सकता है, हम तो निश्चय तप तो बहुत दूर की बात है, हमें तो व्यवहार तप की भी खबर नहीं है कि वास्तव में वो कैसा होता है, हट रहित होता है। कितना इम्पोर्टेंट शब्द है ये, हट रहित होता है। मुझे देखा देखी लोग क्या कहेंगे, मैं इतना बड़ा मुनिराज हूं और मैं एक भी उपवास नहीं करता हूं, है ना। ऐसे ऐसे प्रेशर में आके, या फिर मेरे साथ वाले कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसे प्रेशर में आके, तो ये हट पूर्वक हो गया, तो वो वास्तव में तप नहीं है ना। हट रहित होकर 12 प्रकार के तप का जो शुभ भाव है, उपवास किया, और उपवास भी शुभ कब है कि उस समय आपने पूरे दिन धार्मिक क्रियाओं में समय बिताया, उपवास कर लिया, और अब टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम टीवी देखने बैठ गए, ताश पत्ती खेलने बैठ गए, बच्चों के साथ गेम्स खेलने बैठ गए, तो वो तो शुभ विकल्प, शुभ भाव भी नहीं हुआ, तो वो तो व्यवहार तब भी नहीं है।
है ना। तो वास्तव में क्या है व्यवहार तप? कि जो हट रहित 12 प्रकार के तप का शुभ विकल्प है, वो व्यवहार तप है। वीतराग भाव रूप उत्तम क्षमादि परिणाम, उत्तम क्षमादि 10 धर्म है ना। ये भी वीतराग भाव है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, बाहर से किसी जीव को मारना नहीं मारना, गुस्सा करना नहीं करना, वो बहुत बहुत मोटी बात है ना। भावलिंगी मुनिराज को उपयुक्तानुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं। ये अपन ने जो लाइन पढ़ी थी ना, मुनि संग में वा एक विचरे ना, उसका अर्थ यहाँ पर किया। ये मुनि संग साथ में वा एक विचरे, लहे नहीं चहे नहीं भव सुख कदा। अज्ञानी जीव, अब पूरा इसमें से रीड करने का है, मैं रीड करती जाती हूँ, कुछ विशेष समझाने का हुआ तो समझेंगे अपन साथ में। अज्ञानी जीव अंशनादि तप से निर्जरा मानते हैं, किंतु बाह्य तप करने से तो निर्जरा नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग के बढ़ाने के लिए और शुद्धोपयोग के लिए है। मतलब तप किस लिए करते हैं? बाह्य तप कहें, बाह्य तप में यहाँ पे बाह्य तप में जो अंतरंग तप है उसको भी बाह्य तप में ही ले लिया। मतलब कोई सी भी प्रकार का तप किस लिए करते हैं? कि शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं, और शुद्धोपयोग है वही निर्जरा का कारण है। इसलिए उपचार से बाह्य तप को भी निर्जरा कह दिया जाता है। समझ में आया कि वास्तव में वो नहीं तप है, किंतु वास्तव में जो ये शुद्ध भाव है वही शुद्धोपयोग बढ़ाने का काम है, वही निश्चय निर्जरा है। और बाकी के जो बाह्य तप है उन्हें व्यवहार से निर्जरा का कारण कहा जाता है। यदि बाह्य, देखो कितना अच्छा लॉजिक दिया, यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, तब तो पशु आदि भी क्षुधा तृषा सहन करते हैं, अतः उनके भी तप और निर्जरा होनी चाहिए। दिखती है ना गाय वगैरह बैठी रहती हैं, बिल्कुल बैठी हैं, कितनी बार देखा होगा, मैं तो गायों को कितनी बार आंख में से आंसू गिरते रहते हैं। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, ये प्यास लग रही है, कितनी चीजें सहन करते, करना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। तो अगर ये सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, कहते हैं ना भैया आज तो उपवास है, 10 उपवास कर रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है, अरे नहीं नहीं मुझे तो करना ही है 10 उपवास, वो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, शरीर क्रश क्रश हो रहा है, सर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, किंतु फिर भी अब तो मुझे 10 उपवास करने ही करने हैं। तो ये तो सहन करना हुआ आपको भूख प्यास को। और अगर ये सहन करना तप हो तो फिर पशुओं को बहुत अच्छे से तप हो जाए, है ना। सारे पशुओं को तप हो जाए कि बहुत उत्कृष्ट, जो पशु जितना भूखा रहे उतना बड़ा तप हो जाए उसको। अज्ञानी जीव, है ना, ये अपन ने पढ़ा। देखो अब ये यहाँ पर प्रश्न लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न लिखा है और उसका समाधान भी किया है। पशु आदि तो क्षुधा तृषा आदि पराधीनता पूर्वक सहन करते हैं, किंतु स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करने वाले को तो निर्जरा होती है ना। क्या आपने ये उदाहरण दिया पशुओं का कि गाय बैठी रहती हैं, भूख प्यास सहन करती हैं, तो उनको निर्जरा नहीं है, क्योंकि वो तो पराधीन है, उनको कोई देने वाला नहीं है। किंतु मैं अगर तप कर रहा हूं तो मैं तो अपनी इच्छा से भूख प्यास सहन कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से मैंने भोजन आदि को छोड़ा है, तो मुझे तो निर्जरा कहो, किंतु पशुओं को निर्जरा नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। किंतु मैं तो बुद्धि पूर्वक कि मुझे छोड़ना है और धर्म बुद्धि से ये काम कर रहा हूं, तो फिर मेरे तप को निर्जरा का कारण कहो।
ऐसा यहाँ प्रश्न किया। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने ये सारी चीजें लिखी हैं। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे तो वहां उपयोग तो अशुभ शुभ या शुद्ध रूप जिस प्रकार जीव परिणमे परिणमित होगा कि बाह्य में तप किया, बाहर में भोजन नहीं किया, तो किंतु वहां पर आपने काम क्या किया? शुभ भाव किए, अशुभ भाव किए या शुद्ध परिणाम किए। जैसा आपने परिणाम किया है फल वैसा मिलेगा। अगर उपवास करके आपने टीवी देखा है तो पाप अशुभ परिणाम किए हैं तो फल अशुभ परिणाम का मिलेगा। उपवास करके आपने पूरा दिन वो विधान किया है, स्वाध्याय किया है, शुभ परिणाम किए हैं तो फल भी शुभ परिणाम का मिलेगा। उपवास करके अगर आपने आत्मा में लीनता की है, आत्मा में रमणता की है तो फल उसका मिलेगा। समझ में आया? मतलब जैसे परिणाम किए हैं फल उसका मिलेगा। परिणाम के अनुसार फल मिलता है, क्रिया के अनुसार फल नहीं मिलता है। मैं अभी ये जिनवाणी खोल के यहाँ पर ऐसे जिनवाणी खोल के स्वाध्याय पढ़ रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वहां पर है किचन में कि क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। मैं क्लास सुन रही हूँ अभी, है ना, और सुनते सुनते मेरा पूरा ध्यान है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या। तो मेरा परिणाम, मैं पूरी क्लास निकल गई हमारी 45 मिनट्स के और बाद में पूछूं अभी कि क्या चला उषा आंटी, क्या पढ़ा हमने अभी, तो कुछ नहीं पता। तो किस चीज का परिणाम मिलेगा? कि जैसे किस चीज का फल मिलेगा कि जैसे हमारे परिणाम होंगे फल उसके अनुसार मिलेगा। बाह्य क्रिया के अनुसार कभी भी फल नहीं मिलेगा। देखो जितनी भी धार्मिक हम क्रियाएं करते हैं ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हमने पूरा नियम ले लिया कि ये इतनी बड़ी वो जिनेंद्र अर्चना है, उसके जितने भी पाठ हैं सब पाठ हम करेंगे, किंतु हमारा उपयोग लग ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि नियम लेना बुरी बात है, ऐसा नियम लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जितने पाठ करने हैं करने भी चाहिए, किंतु उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं कि जो हम पाठ बोल रहे हैं उसका अर्थ समझें, उसे समझ समझ के पढ़ें, तो उस परिणाम का हमें फल मिलेगा, बाहर की क्रिया का फल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। उपवास के परिणाम में यदि निर्जरा हो तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध हो, किंतु ऐसा तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से निर्जरा कैसे सिद्ध होगी? कि एक तो शरीर की क्रिया है, उपवास करना मतलब भोजन नहीं करना, ये शरीर की क्रिया है, और उस समय हमने परिणाम दुष्ट परिणाम रखे कि पूरे समय कषाय ची 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 गुस्सा करते रहे, कषाय करते रहे, राग के परिणाम, तीव्र राग के परिणाम करते रहे, मतलब परिणाम दुष्ट रखें, तो कैसे उस समय हमें निर्जरा हो सकती है? मतलब लॉजिक, निर्जरा यानी तो समझ में आ रहा है ना, कर्मों का खिरना। कैसे हमारे कर्म खिर सकते हैं? जब हमारे परिणाम ही दुष्ट हैं। यदि ऐसा कहेंगे कि शुभ अशुभ या शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो, तदनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ रहे? है ना, मुख्य कारण निर्जरा का क्या हुआ? परिणाम, अंदर के परिणाम, वो निर्जरा का मुख्य कारण है। तो फिर उपवास आदि को क्यों निर्जरा का कारण कहते हो? है ना, कहते हैं ना तपस निर्जरा, है ना, तो तपस निर्जरा क्यों कहते हो फिर आप कि तप से निर्जरा होती है, ऐसा क्यों कहा? फिर अशुभ और शुभ परिणाम तो बंध का कारण सिद्ध हुए और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि मात्र बाह्य तप निर्जरा का कारण नहीं है ना। शुभ और अशुभ भाव है वो तो बंध के कारण है, और शुद्ध भाव है वो एक निर्जरा का कारण है ना। जो अपन कह रहे थे शुभ भाव है उस समय निर्जरा होगी, तो वास्तव में शुभ भाव भी बंध का कारण है,
किंतु जब शुद्ध परिणाम है वो ही वास्तव में निर्जरा का कारण है। देखो फिर तुरंत ही हमको प्रश्न, यदि ऐसा है तो फिर इसको तप स निर्जरा ऐसा क्यों कहा? तप से, तप को, अनशन आदि को तप की संज्ञा क्यों दी गई और तप से निर्जरा क्यों कहा गया? उसका उत्तर, उन्हें बाह्य तप कहा है। बाह्य का अर्थ है बाहर में दूसरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है ना। बाह्य तप अनशन है कि इसने उपवास किया, ऐसा बाहर से दिखाई दे, किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अंतरंग तपों में भी प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप क्रिया में बाह्य प्रवर्तन है। वह तो बाह्य तप जैसा ही जानना, जैसी बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है। देखो क्या बात कह दी यहाँ पर, कि जो ये अंतरंग तप बताए हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, ये भी वास्तव में बाह्य तप जैसे ही है ना। क्या लिखा? जैसी बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। विनय का परिणाम, प्रायश्चित का परिणाम, स्वाध्याय का परिणाम, स्वाध्याय, ये सब जो बाह्य क्रिया रूप है, अगर हमें किताब जिनवाणी लेकर स्वाध्याय कर रही हूँ तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, तो ये भी बाह्य तप हो गया। मैं वैयावृत्ति कर रही हूँ, मुनिराज के पैर दबा रहे हैं, किसी ज्ञानी पुरुष के सर दबा रहे हैं हम, तो ये भी बाहर से दिखाई देगा, है ना। तो ये भी बाह्य तप के जैसे ही है ना। जैसी बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया ही है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है। बोलो, अभी तक क्या सुनते आए कि 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, और यहाँ क्या कह दिया कि अंतरंग तप भी बहिरंग तप ही है। क्या कहा कि वैयावृत्ति कर रहे हो आप, प्रायश्चित कर रहे हो, किसी चीज का स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान में मैं बैठी हूँ तो बाहर से दिखाई दे रहा है ना, तो क्या है, ये सब भी बाह्य तप ही है। परंतु ऐसा प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता है उसका नाम अंतरंग तप जानना। क्या कहा कि जो ये तप कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये बाहर से तो दिख रहा है, किंतु अंतरंग में जैसा परिणाम है, अंतरंग में जो शुद्धता है उसका नाम ही अंतरंग तप जानना। समझ में आया? और वहां तो निर्जरा ही है, वहां बंध नहीं होता। उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। बहुत क्लियर है जैन धर्म कि जितना शुद्ध परिणाम है, देखो मुनिराज को 2 धाराएं चलती है, ज्ञान धारा भी और राग धारा भी, है ना। तो जितना शुद्ध परिणाम है, जितनी ज्ञान धारा है, जितना शुद्ध परिणाम है उतनी तो निर्जरा है, और जितना बाह्य शुभ भाव है उतना बंध है। देखो एक मुनिराज, एक बात बताओ, चलो मुनिराज हैं, मुनिराज भोजन करने के लिए गए ना, भोजन कर रहे हैं मुनिराज, आहार ग्रहण कर रहे हैं। अब बताओ कि मुनिराज को शुभ भाव हो रहा है कि अशुभ भाव हो रहा है कि शुद्ध परिणाम हो रहा है? शुद्ध भाव हो रहा है, अशुद्ध भाव हो रहा है कि शुभ भाव हो रहा है? शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है या शुद्ध हो रहा है जब मुनिराज आहार कर रहे हैं? कि अशुभ तो उनको होता ही नहीं है मुनिराज को, वो भोजन भी उस स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तप के लिए भोजन कर रहे हैं, ठीक है। वो धर्म के लिए तो अशुभ तो है ही नहीं, तो शुभ भाव है। तो उस समय उनको शुद्ध भाव है या नहीं है मुनिराज को, शुद्ध परिणति है कि नहीं है मुनिराज? कि 3 कषाय के अभाव जितनी शुद्ध परिणति मुनिराज को भोजन करते समय भी है। कर रहे हैं भोजन, किंतु अंदर में क्या सोच रहे हैं
कि मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस भोजन को जानने वाला हूँ। इतना शुद्ध परिणाम मुनिराज को चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जो वो शुद्ध परिणाम है वो निर्जरा का कारण है, और जो वो भोजन कर रहे हैं, वो जो क्रिया हो रही है और मैं भोजन कर रहा हूँ, ऐसा जो भोजन करने का भाव है कि मैं भोजन करूं ना, वो शुभ भाव है। और जितना कि मैं भोजन कर ही नहीं सकता हूँ, ये शरीर भोजन करता है, आत्मा भोजन करता नहीं है। आत्मा सिर्फ ज्ञाता है, मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ। ये परिणाम उनको निर्जरा है। तो एक ही समय में उन्हें शुभ भाव से बंध भी हो रहा है, और उसी समय उन्हें शुद्ध भाव से निर्जरा भी हो रही है। बंध और निर्जरा दोनों एक साथ हो रही है। चलो भोजन करना तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, उपदेश दे रहे हैं। जब मुनिराज उपदेश दे रहे हैं किसी को, तो उस समय कौन से, उस समय शुभ भाव हो रहा है या शुद्ध भाव हो रहा है? कि शुभ भाव के उपदेश दे रहे हैं, वो शुभ भाव है। किंतु उस समय भी एक परिणति, तीन कषाय के अभाव रूप जो शुद्धता, कि मैं उपदेश देने वाला नहीं हूँ, मैं भाषा वर्गना का करता नहीं हूँ, ये भाषा वर्गना पुद्गल है, मैं इसको जानने वाला हूँ। ये जो परिणाम है ये उनकी निर्जरा का कारण है। इसलिए मुनिराज को एक साथ दोनों काम होते हैं। कौन से दो काम? शुभ भाव भी और शुद्ध भाव भी, शुद्ध परिणति, शुभ भाव भी और शुद्ध परिणति भी एक साथ होती है। मुनिराज को कई बार पढ़ी होगी ये वाली बात, है ना? थोड़ा सा और 5 मिनट का है इसमें, इसको कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, यहाँ लिखा था ना, उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे तो जितनी शुद्धता हुई है उतनी निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को उपचार से तप संज्ञा दी गई है, ऐसा जानना, इसलिए उसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है। अधिक क्या कहें, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, और अन्य प्रकार के भेद निमित्त की अपेक्षा से उपचार से कहे हैं। उन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए उसे निर्जरा का और तप का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। ठीक है, निश्चय धर्म तो क्या है? वीतराग भाव है, और जितने ये भेद कहे हैं वो सब व्यवहार से कहे हैं। ये बस एक पैराग्राफ और है, ये पढ़ के खत्म करते हैं। क्रोधादि का त्याग और उत्तम समाधि धर्म कब होता है? यहाँ तक तप की बात हुई, अब धर्म की बात कर रहे हैं। अज्ञानी जीव बंधनादि के भय अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करता। मैं अभी गुस्सा क्यों नहीं करती हूँ? कि क्रोध करेंगे, बचपन से बोल सिखाते हैं ना, गुस्सा करोगे तो नरक में जाओगे, पाप लगेगा, और अच्छे शुभ भाव करोगे तो धर्म होगा, स्वर्ग में जाओगे। तो इसलिए अज्ञानी जीव बंधन के डर से, नरक जाने के डर से क्रोधादि नहीं करता है। किंतु वहां क्रोध मानादि करने का अभिप्राय तो नहीं है, अभिप्राय तो गया नहीं है। अभिप्राय में तो क्रोधमान अभी भी वर्त रहे हैं। क्या लिखा? किंतु वहां क्रोध मानादि करने का अभिप्राय तो गया नहीं है, अंतरंग में तो क्रोध मान के परिणाम ही चल रहे हैं। जिस प्रकार कोई राजादि के भय से अथवा बड़प्पन प्रतिष्ठादि के लोभ से पर स्त्री सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता, है ना? कि अभी पर स्त्री का सेवन किसी को भी नहीं होता है, जनरल एक सामान्य व्यक्ति को भी, तो वो किस लिए नहीं करता है? कि वो राजा के भय से या कहें सरकार के भय से नहीं करता है, तो उसको तो हम त्यागी व्रती नहीं कह सकते। अभी अपने को भी नहीं है पर पुरुष पर स्त्री सेवन, तो हम त्यागी हो गए क्या? कि वो तो एक जनरल बात हुई। उसी प्रकार यह भी क्रोध आदि का त्यागी नहीं है, कि हम डर से नहीं कर रहे हैं, नरक के डर से नहीं कर रहे हैं क्रोध,
वो कोई राजा के सरकार के डर से परस्त्री सेवन नहीं कर रहा है, तो उसका नाम तो त्यागी नहीं है। तो फिर त्याग किस प्रकार है, देखो ये पूरा सार आ गया आज की क्लास का। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोधादि होते हैं, किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पर पदार्थ अर्थात संयोग इष्ट और अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती, और तभी सच्चे क्षमादि 10 धर्म होते हैं, है ना। अंतरंग में क्रोधादि की, कि अंतरंग में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे, तब बाहर में भी क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होगी। अंतरंग में तो पूरा क्रोध का परिणाम हो रहा है कि इतना गुस्सा आ रहा है इसके प्रति कि मैं थप्पड़ मार दूं अंदर में, किंतु बाहर में किस लिए नहीं कर रहे कि अरे ठीक है घर में कलह हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, है ना, इसलिए क्रोध नहीं कर रहे। तो वास्तव में अंदर के परिणाम के अनुसार फल लगता है। इस तरह हमने बात की कि मुनिराज 12 तप और 10 धर्मों का पालन करते हैं और रत्नत्रय का पालन करते हैं। अब कल हम चर्चा करेंगे कि संग में व एक विचरे किस तरह से विचरते हैं, और स्वरूपाचरण चारित्र की भी बात करेंगे। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।